हेलो स्टूडेंट्स। तो जो ये आज की वीडियो है इसमें हम क्लास 12 की ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6 तृतीयक और चतुर्थक क्रियाओं के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 एमसीक्यूज को देखेंगे। देखिए ये जो एमसीक्यूज हैं ये आपको फैक्ट्स प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से आपके 1 मार्कर 3 मार्कर और 5 मार्क्स के जो भी क्वेश्चंस हैं आप उनको इजीली अच्छे से विद एक्चुअल फैक्ट्स लिख सकते हैं और आपके बोर्ड में 90 प्लस आ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो पहला क्वेश्चन है कि तृतीयक क्रियाएं जो होती हैं इसको किससे रिलेट करते हैं, हम किससे संबंधित मानते हैं, तो जवाब है सेवाओं से। और सेवाओं में मेनली दो नाम याद आते हैं, याद रखेंगे, ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन यानी व्यापार और परिवहन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कि चतुर्थक क्रियाएं किस तरह से आधारित होती हैं, किस रूप पे आधारित होती हैं, तो जवाब है इसका विशिष्ट ज्ञान एवं सूचना। कोई भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज और इंफॉर्मेशन अगर आप इनसे जुड़े हुए हो तो आप अपने आप को क्वार्टाइल सेक्टर या फिर चतुर्थक क्षेत्र का मान सकते हो या चतुर्थक क्रियाओं का मान सकते हो। उसके बाद व्यापार किस प्रकार की सेवा है, तो ये एक उत्पादक सेवा है, ये एक प्रोडक्टिव सर्विस है, यानी यहां पर कोई चीज बनती है फिर उसको कमर्शियलाइज करके अलग अलग एरियाज तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद तृतीयक क्रियाएं किन देशों में सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं, ठीक है, जवाब रहता है विकसित देश। देखिए आज के टाइम पे जितने भी विकसित देश हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, उनका मेन काम जो हो गया वो सर्विसेज का ही हो गया है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने प्राइमरी सेक्टर को सेकेंडरी सेक्टर को पहले ही बहुत इवॉल्व कर दिया है और आज की डेट में उनका सबसे जो फोकस है वो उनकी तृतीयक क्रियाओं के ऊपर है। उसके बाद चतुर्थक क्रियाओं में रोजगार किस प्रकार का होता है, कि अगर आप क्वार्टाइल सेक्टर में जुड़ना चाहते हो तो इसमें जो आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, तो जवाब है कुशलता आधारित, स्किल्ड बेस्ड, कि अगर आपके पास स्किल है तो ही आप क्वार्टाइल सेक्टर में जुड़ सकते हो, अदरवाइज जुड़ भी नहीं सकते। उसके बाद फुटकर व्यापार में नवाचार लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो इसका जवाब है उपभोक्ता सहकारी समुदाय। देखिए फुटकर व्यापार का मतलब रिटेल ट्रेड, जो आप डेली बेसिस में 2-3 रुपए का या फिर 20-30 रुपए का टुकड़ों में करते हैं, उस तरह के व्यापार को हम कहते हैं रिटेल। और यहां पर जो सबसे ज्यादा चीजें नई नई होती गई, ठीक है, तो इसका हम श्रेय देते हैं उपभोक्ता सहकारी समुदाय को, कंज्यूमर कोऑपरेटिव कम्युनिटी को, यानी सब ने एक दूसरे के साथ मिलकर जो अपने फीडबैक्स दिए हैं उसकी वजह से इवॉल्वेशन आया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारी चतुर्थक क्रियाएं हैं, जो क्वार्टाइल एक्टिविटीज हैं, इनका डेवलपमेंट किसके साथ हुआ है, तो जवाब रहता है सूचना क्रांति, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। यानी कि अगर इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन नहीं आया होता तो इस प्रकार की कोई भी सेक्टर देखने को नहीं मिलता। याद रखेंगे फंडामेंटली ओरिजिनली सिर्फ 3 सेक्टर्स डिसाइड किए गए थे इकोनॉमी के, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, यानी कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक। लेकिन जब दुनिया में सूचना क्रांति हुई, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हुआ, तो चौथा सेक्टर जोड़ा गया। उसके बाद गोल्डन कॉलर श्रमिक किन्हें कहा जाता है, तो याद रखेंगे जो भी लोग चतुर्थक क्रियाओं में काम कर रहे हैं, क्वार्टाइल सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन लोगों को गोल्डन कॉलर श्रमिक कहा जाता है। उसके बाद पंचम क्षेत्र की प्रमुख गतिविधियां कौन सी हैं, ठीक है, जो आपका 5th सेक्टर है उसकी मेजर एक्टिविटीज लाइक पॉलिसी मेकिंग, नीति निर्माण, सलाहकारी, एडवाइजरी, शीर्ष प्रबंधन, टॉप मैनेजमेंट और अनुसंधान रिसर्च। यानी कि जहां पर आप किसी के लिए कोई काम नहीं कर रहे, जस्ट आप एक प्रोसेस को पूरा करवा रहे हो, वो प्रोसेस पूरा करवाना आपकी इकोनॉमी का 5th सेक्टर है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नोड और योजक, ठीक है, नोड एंड कनेक्टर, ये किससे जुड़ा हुआ है, तो याद रखेंगे परिवहन से। देखिए परिवहन में जब 2 सड़क आपस में आके मिलती हैं तो वो नोड होता है, और जहां पर 4 सड़क आके मिलती है, चौराहा बनता है, वो आपके लिए योजक होता है, कनेक्टर होता है। और इन दोनों का संबंध तृतीयक क्षेत्र से है, परिवहन के माध्यम से। उसके अलावा एक क्वेश्चन आपके लिए, आप कमेंट्स में आंसर गैस करिएगा कि मीडिया और प्रकाशन अर्थव्यवस्था के किस सेक्टर में आता है। जवाब अपना कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।